हेलो दोस्तों, हमारे चैनल जीएस स्ट्रोक में आप सभी का स्वागत है। आइए प्राचीन इतिहास का, जैसा कि हम लोग पहले पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल प्रश्नोत्तरी श्रृंखला कर चुके हैं। तो इसी क्रम में आइए आज पुनः हम लोग जैन धर्म शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। और इसी क्रम में आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, कुंडल ग्राम जन्म स्थान किससे संबंधित है? तो आप लोग गेस कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन है, तब तक मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक का, दूसरा गौतम बुद्ध का, तीसरा महावीर स्वामी का, चौथा चैतन्य महाप्रभु का। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? आप लोग गेस कर चुके होंगे अब तक। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2 जो है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैसा कि प्रश्न है दोस्तों कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस करिए तब तक। ऑप्शन ए है कुंडल ग्राम में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है मगध में, ऑप्शन डी है वैशाली में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इसी कड़ी में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3 जो है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? प्रश्न है दोस्तों, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन देखिए मैं कर रहा हूँ, तब आप लोग गेस करिए जब तक ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी और ऑप्शन डी है नेमिनाथ। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? आप लोग गेस कर चुके होंगे। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन सही होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी सही होगा। तो चलिए आइए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो आप लोग गेस भी कर चुके होंगे और मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, करिएगा दोबारा। ऑप्शन ए जो है राजगीर, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो जैसा कि दोस्तों इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी है। तो क्या है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आइए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। आर्य सुशर्मा, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो जो ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, आप लोग गेस करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी क्या है? ऋषभदेव। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है? देखते हैं क्या है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन ए जो है पारसनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी चेतक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? आप लोग गेस कर चुके होंगे अब तक। नहीं गेस किए तो आइए बताते हैं। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। चलिए दोस्तों इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है? प्रश्न संख्या 7 देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? तो जैसा कि दोस्तों आप लोग ऑप्शन गेस कर चुके होंगे, आप लोग जानते भी होंगे। तो आइए मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, एक बार दोबारा गेस करिए। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी गिरिव्रज, ऑप्शन डी चंपा। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। पार्श्वनाथ जो थे वो वाराणसी के थे। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है? प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 भी अच्छा प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न, देखिए आप लोग गेस करिए। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग गेस भी कर चुके होंगे। ऑप्शन ए में ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन ए देखिए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी जैन धर्म से। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 9 क्या है? प्रश्न संख्या 9 है जो दोस्तों, प्रभास गिरी किस धर्म से संबंधित हैं? प्रभास गिरी किस धर्म से संबंधित हैं? तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस करिए। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो इसी कड़ी में देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, जैन धर्म। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। ये देखिए प्रश्न संख्या 10 मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस करिएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों ये कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है और जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे। तो आइए इसी कड़ी में ऑप्शन गेस करिए। ऑप्शन ए है जीन, ऑप्शन बी है रत्न, ऑप्शन सी कैवल्य, ऑप्शन डी निर्माण। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, कैवल्य। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि त्रिरत्न सिद्धांत जो है, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, किस धर्म से संबंधित है? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ दोस्तों, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन किस धर्म से संबंधित है? मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस करिए। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है ईसाई धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि दोस्तों इसका ऑप्शन जो सही होगा, अब तक आप लोग गेस कर चुके होगा, ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन सी सही होगा, जैन धर्म। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 जो है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग गेस करिए दोस्तों, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन ए 540 ईस्वी पूर्व, 532 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी जो है 542 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 563 ईस्वी पूर्व। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? और इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, 540 ईस्वी पूर्व। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 जो है, देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका जो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ दोस्तों, आप लोग गेस करिएगा कौन सा है। ऑप्शन जो ए है ऋजुपालिका नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 क्या है? प्रश्न संख्या 14 जो है, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका ऑप्शन दोस्तों गेस करिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन ए है पावापुरी, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो सही होगा, अब तक आप लोग गेस कर चुके होंगे, नहीं गेस किए होंगे तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, राजगीर में। तो चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 क्या है? प्रश्न संख्या 15 देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 जो है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों बैल, ऑप्शन बी है शंख, ऑप्शन सी है सर्प, ऑप्शन डी है सिंह। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, अब तक आप लोग गेस कर चुके होंगे, नहीं गेस किए तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, सिंह। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 क्या है? प्रश्न संख्या देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। आइए इसको रिविजन कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 जो है, पहली जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस करिएगा इसका उत्तर। ऑप्शन ए वल्लभी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी कुंडलवन। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आप लोग गेस कर चुके होंगे, जो लोग नहीं किया आइए देखते हैं इसका आंसर क्या सही है। इसका आंसर सही है बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जैन संगीत की पहली बैठक हुई थी। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग आंसर गेस करिएगा क्या होगा। तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी कुंडलवन। तो इसका ऑप्शन क्या सही है दोस्तों, आप लोग गेस करिए, नहीं कर चुके हैं तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर सही होगा, आंसर बी सही होगा, पावापुरी।
प्रसिद्ध जैनी जैन मंदिर जो है वो पावापुरी में है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या 18। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछता है। प्रश्न संख्या 18 जो है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो आइए ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस करिएगा। ऑप्शन ए है प्रभास, ऑप्शन बी है यशोद, ऑप्शन सी है विपिन, ऑप्शन डी है जमाली। इसका आंसर जैसा कि आप लोग गेस कर चुके होंगे, इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन डी सही होगा, जमाली। महावीर स्वामी के ये प्रथम शिष्य थे। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं क्या है। बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस करिएगा। जैनों ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी आजीविकों ने, ऑप्शन डी बौद्धों ने। तो इसका आप लोग गेस कर चुके होंगे दोस्तों, इसका जो आंसर सही होगा, आंसर सी सही, ऑप्शन सी सही होगा। आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का प्रयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या है? प्रश्न संख्या 20 देखिए अच्छा प्रश्न है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? दोस्तों प्रश्न है 20, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग आंसर गेस करिएगा। ऑप्शन ए चामुंडा राय ने, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन सी कुमारपाल ने, ऑप्शन डी तेजपाल ने। तो इसका आंसर जैसा कि दोस्तों आप लोग गेस कर चुके होंगे, आइए इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन ए सही होगा, चामुंडा राय ने। चामुंडा राय ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का स्थापना करवाई थी। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या है? प्रश्न संख्या 21 जो है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग आंसर गेस करिए मित्रों कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन ए जो है आनंद, ऑप्शन बी राहुल भद्र, ऑप्शन सी मखली गोसाल, ऑप्शन डी उपाली। तो इसका आंसर जो सही होगा दोस्तों, अब तक गेस कर चुके होंगे आप लोग, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी मखली गोसाल। तो चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या है? प्रश्न संख्या 22 भी महत्वपूर्ण है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मैं दोबारा प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? आइए आप लोग गेस करिए। ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी है भद्रबाहु, ऑप्शन सी है जमाली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही क्या होगा दोस्तों, आप लोग गेस कर चुके होंगे। आइए इसका आंसर जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। स्थूलभद्र जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय ये श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म के दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ हैं? तो ऑप्शन ए है दोस्तों मथुरा, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है श्रावस्ती। तो जैसा कि मित्रों आप लोग गेस कर चुके होंगे, इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों के तीर्थस्थल हैं। तो चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या जो 24 है ये भी देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है वल्लभी, ऑप्शन डी है गया। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों, आप लोग गेस कर चुके होंगे। चलिए देखिए इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी वल्लभी में। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 25। ये देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 25 देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा टफ है लेकिन है अच्छा प्रश्न है कि जैन मंदिर हटी सिंह किस राज्य में स्थित है? जैन मंदिर हटी सिंह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका जो आंसर सही होगा मित्रों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, ये गुजरात के अहमदाबाद में है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 जो है, श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों अनुयायी के श्रद्धेय कौन थे? जो श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन धर्म के दो अनुयायी थे, दोनों भागों में बटे थे, उनके श्रद्धेय कौन थे?
तो आइए मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस करिए। ऑप्शन ए है भद्रबाहु, ऑप्शन बी है स्थूलबाहु, ऑप्शन सी है उमा स्वामी, ऑप्शन डी है जमाली। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आप लोग गेस कर चुके होंगे कौन सा सही है। इसका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, उमा स्वामी। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है दोस्तों। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप लोग गेस करिए दोस्तों। हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं। ऑप्शन ए है जैन धर्म ने, ऑप्शन बी है बुद्ध धर्म ने, ऑप्शन सी है शैव धर्म, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग गेस कर चुके होंगे, इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, जैन धर्म। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? प्रश्न संख्या जो 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? मैं प्रश्न दोबारा पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए है थेरी गाथा, ऑप्शन बी है आचरांग सूत्र, ऑप्शन सी है सूत्र कृतांग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि दोस्तों ऑप्शन आप लोग गेस कर चुके होंगे, इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए थेरी गाथा जैन साहित्य का भाग नहीं है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं, आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न संख्या 29 जो है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? प्रश्न संख्या 29 है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन जो मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है चंपा, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है त्रिशला, ऑप्शन डी है प्रियदर्शनी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों आप लोग गेस कर चुके होंगे। चलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, चंपा। चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी थी। चलिए इसी कड़ी में आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और चलिए देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। जैन मतावलंबियों ने आम बोलचाल में किस भाषा को अपनाया था? जो जैन मतावलंबी थे वो आम बोलचाल की भाषा में किस भाषा को अपनाए थे? तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस करिएगा। पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, चौथा ऑप्शन है मगधी। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों, अब तक गेस कर चुके होंगे, जैसा कि इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन बी होगा, पाली। तो दोस्तों आज की जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला थी इसी कड़ी में समाप्त होती है। और जैसा कि अब मेरा अगला चैप्टर जो है वो बौद्ध धर्म आएगा, और आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए। और मेरी ऐसे ही इतिहास के सारे प्रश्नों की जो भी मतलब चैप्टर हैं उनके सारे प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चलती रहेगी, और आप लोग देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।